हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियो पॉड। आज आप जिस बुक को सुनने वाले हैं उसका नाम है मैनेजमेंट और जिसे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा गया है। और इस बुक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। चलिए सुनते हैं बुक। अध्याय 18। समाधानों के लिए विचार मंथन करें। व्यवसाय चाहे कोई भी हो, सृजनात्मकता और नवाचार आज किसी भी कंपनी के बचे रहने के लिए अनिवार्य है। आपकी एक जिम्मेदारी यह है कि हर कर्मचारी को उसकी सृजनात्मकता के सबसे ऊंचे स्तर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिस कर्मचारी को सृजनात्मकता तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो, उसके दिमाग में आने वाला एक विचार अक्सर कंपनी को हजारों डॉलर की आमदनी करा सकता है, हजारों डॉलर बचा सकता है या कंपनी को सैकड़ों घंटे की मेहनत से बचा भी सकता है। लेकिन आपको यह कभी पता नहीं होता कि वह एक विचार कौन सा होगा। इसलिए आपको बहुत सारे विचारों को प्रोत्साहित करना होता है। उत्पन्न विचारों की संख्या और उनकी गुणवत्ता के बीच सीधा संबंध होता है। अपनी टीम के सदस्यों की सृजनात्मकता जगाने का सबसे शक्तिशाली तरीका शायद विचार मंथन का नियमित अभ्यास है। विचार मंथन की अवधारणा विज्ञापन एग्जीक्यूटिव एलेक्स ऑसबोर्न ने 1946 में दी थी। तब से इसने पूरे संसार में धूम मचा दी है और इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र की सबसे सफल हस्तियां और कंपनियां कर रही हैं। यह अवधारणा इस तरह काम करती है। पहली बात, अपने कर्मचारियों को सप्ताह में एक या ज्यादा बार कंपनी की समस्याओं पर विचार मंथन करने के लिए एकत्र करें, जैसे बिक्री बढ़ाना, लागत कम करना, आय बढ़ाना, व्यय कम करना और उत्पादकता को बेहतर करना आदि। किसी विचार मंथन सत्र के दौरान आप कितनी समस्याओं को सामने रख सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, एक विचार मंथन समूह बना लें। आदर्श समूह में 4 से 7 लोग होते हैं। अगर आपके पास 4 से कम लोग होंगे तो आपको पर्याप्त विचार नहीं मिलेंगे। अगर आपके समूह में 7 से ज्यादा लोग होंगे तो कई लोगों को पूरा योगदान देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीसरी बात, समय सीमा तय करें। विचार मंथन सत्र की आदर्श अवधि 15 से 45 मिनट तक होती है। स्टॉप वॉच या घड़ी का इस्तेमाल करके विचार मंथन सत्र को रेस की तरह शुरू करना एक अच्छा विचार है। फिर तय मिनट पर सेकंड की सुई आते ही सत्र को खत्म कर दे। जब शुरुआती और अंतिम समय निश्चित होता है तो सृजनात्मकता का स्तर ऊंचा होता है और विचार ज्यादा तेजी से प्रवाहित होते हैं। चौथी बात, समस्या या लक्ष्य को स्पष्टता से परिभाषित कर लें। इसे एक व्हाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट या कागज पर लिख दें ताकि हर कोई इसे देख सके, इसे पढ़ सके और उसे इस बात की स्पष्ट जानकारी हो कि आप किस प्रश्न या समस्या पर काम कर रहे हैं। यदि आवश्यकता हो तो इस पर पहले विचार विमर्श कर लें। इस विचार विमर्श में आप सभी सहमत हों कि यह कोई समस्या है जिसे सुलझाने की जरूरत है। किसी विचार या समाधान उत्पन्न करने से पहले उस समस्या या बाधा की परिभाषा भी तय कर लें। पांचवी बात,
ठोस जवाब मांगने वाला स्पष्ट प्रश्न पूछें। मिसाल के तौर पर, हम अपनी बिक्री अगले 90 दिनों में 20% से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अगले 90 दिनों में इस क्षेत्र में अपनी लागत को 20% कम कैसे कर सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रश्न व्यावहारिक विचार मांगते हैं। वे हर व्यक्ति को ठोस संदर्भों में सोचने और काम करने योग्य समाधान उत्पन्न करने के लिए विवश करते हैं, जिन्हें तुरंत लागू किया जा सके। छठी बात, इस बात पर सभी सहमत हो जाएं कि सत्र के दौरान हर व्यक्ति अपने विवेक को शिथिल रखेगा और आलोचना नहीं करेगा। कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेगा। विचार मंथन सत्र खत्म होने तक विचारों पर कोई बहस या मूल्यांकन नहीं होगा। विवेक को शिथिल रखकर आप समस्या सुलझाने के मूर्खतापूर्ण जवाबों, हास्यास्पद समाधानों और अपारंपरिक नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं। विचार मंथन क्रांति। अंतरिक्ष खोज के शुरुआती दिनों और चंद्र कार्यक्रम के 1950 और 1960 के दशकों में नासा के वैज्ञानिक वजन की वजह से बहुत परेशान थे। वे रॉकेट शिप को कैसे चंद्रमा पर भेज सकते हैं, वहां की जमीन पर कैसे उतार सकते हैं और फिर चंद्रमा के उड़ाकर दोबारा पृथ्वी पर कैसे ला सकते हैं। समस्या यह थी कि रॉकेट में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने और चंद्रमा पर उतरने के लिए तो पर्याप्त ईंधन हो सकता था, लेकिन इसके पास चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने और पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होने वाला था। विचार मंथन के फलस्वरूप एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ जिसने अंतरिक्ष यात्रा के अगले 50 वर्षों को बदल दिया। उन्होंने कहा, हमें पूरा रॉकेट चंद्रमा की भूमि पर उतारना ही क्यों है? हम बड़े स्पेसशिप से सिर्फ चंद्र मॉड्यूल्स उतार देते हैं। स्पेसशिप चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। बाद में छोटा चंद्र मॉड्यूल उड़कर बड़े स्पेसशिप से जुड़ जाएगा और वे दोनों पृथ्वी पर लौट आएंगे। पीछे पलटकर देखने पर यह एक आसान विचार लगता है, लेकिन यह आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से एक थी और यह एक बड़ी समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने के लिए सैकड़ों विचार उत्पन्न करने और दायरे के बाहर सोचने का परिणाम थी। व्यवस्थित बने। हर विचार मंथन सत्र में आपको लीडर और रिकॉर्डर्स दोनों की ही जरूरत होती है। लीडर वह व्यक्ति होता है जो हर व्यक्ति को विचारों का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। लीडर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचकर विचार मंथन सत्र को जारी रखता है। किसी को भी विचार विमर्श पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रिकॉर्डर उत्पन्न होने वाले विचारों को लिखता है। एक बार जब विचार मंथन सत्र पूरा हो जाता है तो रिकॉर्डर लिखे हुए विचार मैनेजर को सौंप देता है ताकि बाद में उनका मूल्यांकन किया जा सके। जब आप कंपनी के समय में विचार मंथन सत्र आयोजित करते हैं तो आप कर्मचारियों के सामने यह स्पष्ट कर देते हैं कि कंपनी को उनकी सोच तथा सृजनात्मकता क्षमता की जरूरत है और यह इसका सम्मान करती है। जब आप कर्मचारियों से सृजनात्मकता तरीके से सोचने को कहते हैं तो वे अपने विचारों से आपको हैरान कर देंगे। जब आप देखकर चकित रह जाएंगे कि अगर मौका दिया जाए और योगदान देने की को कहा जाए तो आम कर्मचारी भी कितना सृजनात्मक हो सकता है।
विचार मंथन सत्र के बाद लोग नए विचार लेकर लगातार आपके पास आएंगे जो काम करते समय अचानक उनके दिमाग में आ गए थे। जब आप अपने स्टाफ के सदस्यों की सृजनात्मकता को प्रेरित करने की आदत डाल लेंगे तो वे दिन भर सृजनात्मक तरीके से सोचने लगेंगे और कई बार तो एक अच्छा विचार ही आपकी कंपनी के पूरे भविष्य को बदल सकता है।